राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं। उसमें हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, यूपी पीडी एग्जाम के लिए, आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और अभी यूपी पीसीएल 17 मार्च को होना था वो भी रद्द हो गया, वो भी जुलाई में होगा। तो उसके लिए भी यूपी स्पेशल के प्रश्न उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। तो आज इसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट 108 होने वाला है। हम 108 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आपको पता हो इसमें करीब हम 2000 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि आप जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रोज हमारी वीडियो देखते हैं, उनको लाभ जरूर हो रहा होगा। उनका यूपी स्पेशल, उनके पंचायती राज व्यवस्था में कुछ न कुछ सुधार जरूर हुआ होगा। तो इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए, वीडियो देखते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। कुछ दिनों में मैं कंप्यूटर, लोग कह रहे हैं कंप्यूटर की क्लास ली जाए, तो मैं कंप्यूटर की भी अलग से क्लास ले लूंगा। कंप्यूटर के लिए आपको कहीं भी पैसे से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर आसान है, कुछ क्वेश्चन है जो उन्हें आपको याद करने हैं और आप याद आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। मतलब एक ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में किला है या स्मारक है जिससे यूनेस्को एक संस्था है पूरे वर्ल्ड की, उसके विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो कौन सा, रामनगर का किला है, अलीगढ़ का किला है, आगरा का किला है, अकबर का मकबरा है। यह प्रश्न यूपीएसआई जो भी हुआ था 2021 में 17 नवंबर को यह प्रश्न पूछा गया था। उस यूपीएसआई में मैं भी पेपर दे रहा था, मेरा 30 नवंबर को पेपर हुआ था और अच्छे मार्क्स आए थे। लास्ट में 1 नंबर से मैं रह गया था। तो अगली बार जब भी यूपीएसआई है तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर रखिए, बीपीओ की भी तैयारी बेहतर रखिए, जैसे आपको इस साल नौकरी कहीं ना कहीं जरूर मिल पाए। तो आगरा का किला जो है उसे उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो आगरा का किला, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं, एक ताजमहल, दूसरा आगरा का किला और तीसरा फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। रामनगर का किला जो बात हो रही है वाराणसी में है। अलीगढ़ का जो किला है भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है और अकबर का मकबरा जो बात हो रही है सिकंदरा में है। तो इनकी बात नहीं हो रही है। जो हमारे यूनेस्को में शामिल है वो आगरा का किला है, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया। चित्रकारी मतलब पेंटिंग्स किसके शासनकाल में अपने चरम पे था, जहांगीर के, हर्ष के, बाबर के या हुमायूं के। तो इसका सही जवाब है, आपको पता होगा, जब वो एक अंग्रेज आया था, मतलब राजदूत था अंग्रेज का जहांगीर के, जब वो दरबार में आया तो जहांगीर को उसने 2 चीजें दी, एक घड़ी दे रहा था और एक पेंटिंग दे रहा था। जहांगीर ने पेंटिंग को चुना। तो इससे समझिए जहांगीर का कितना प्रेम था पेंटिंग के प्रति। अगर उन्होंने उस समय घड़ी को चुना होता तो भारत बहुत पहले ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जा चुका होता, लेकिन जहांगीर ने चुना पेंटिंग को, इसलिए जहांगीर के शासनकाल में पेंटिंग, चित्रकारी अपने शीर्ष स्थान पर, चरम स्थान पर था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, सही उत्तर है। और वह चित्रकला के कुशल पारखी थे तथा इसके समय का चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। इसके समय के प्रमुख चित्रकार में फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशन दास मंसूर एवं अबुल हसन थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको याद होते रहेंगे तो आपको आसानी से जब भी कोई यूपी का पेपर देंगे तो आसानी से पेपर का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल में है। तो हमने अभी बात करी थी 3 ही है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है और एक आगरा का किला है। जिसमें ऑप्शन कौन सा है, ताजमहल है। तो डी ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। यह भी प्रश्न यूपीएसआई में आया था, तो हम इसे डी पे क्लिक करेंगे
और इसे कब बनाया गया, धरोहर स्थल में शामिल कब किया गया था, 1983 में किया गया था। और ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, यह आपको पता ही होगा। और यमुना नदी के किनारे है, आगरा में है, यह सब आपको पता है पहले से ही। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर स्थित है? अयोध्या में, आगरा में, वाराणसी में या बरेली में? तो जो भारत माता का मंदिर है वह हमारे वाराणसी जिले में है। अगर आप कभी भी वाराणसी गए हैं, बनारस गए हैं, तो जहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जब आप गंगा घाट की तरफ बढ़ेंगे तो उसी बीच में आपको भारत माता मंदिर दिखेगा। तो भारत माता मंदिर हमारे वाराणसी में स्थित है। वाराणसी हमारे उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक केंद्र भी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? कुंभ मेला को भी यूनेस्को ने अपने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। तो वह कब किया था? 2019 में, 2011 में, 2015, 2017 में? तो इसका सही जवाब जो है वह 2017 है। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कब की गई है? 2017 में। यह प्रश्न भी यूपीएससी 2021 में आ चुका है। तो आप यूनेस्को से देख रहे हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको यूनेस्को से संबंधित जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो उसको भी आपको मेंटेन करके चलना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिंपल सा जवाब है। उम्मीद है अगर आप वीडियो देखें, यहाँ तक प्रश्न तक पहुंचते हैं, तो इस प्रश्न का आप स्वयं जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है और कब बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, यह मैं आपको बता दूं। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 ईस्वी में कराया गया था। उसके बाद 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया था। इस प्रकार से आपको बताना है किस जिले में है, आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। यह प्रश्न यूपीएससी में भी आया था 2021 वाले पेपर में। तो ये सब सिंपल प्रश्न होते हैं, इनको आपको जब भी मौका मिले ऐसे प्रश्नों का तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि भरतनाट्यम आप देख ही रहे हैं, ओडिसी देख ही रहे हैं, कुचिपुड़ी देख ही रहे हैं, कथक का साउंड वैसा ही है, साउथ इंडियन जैसा ही है, लेकिन यह हमारे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम हमेशा हमेशा हमें याद रखना होगा अगर हम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का जो उद्भव हुआ है वो कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। ये जो डांस फॉर्म है ना, इसमें जो डांस करते रहते हैं वो किसी कथा को समझाने की कोशिश करते हैं इसके जरिए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुआ। इस नृत्य के उन्नयन ठाकुर प्रसाद थे। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा आप नाम से ही पता कर पा रहे होंगे, जहाँ पर ताजमहल होगा वहीं पर ताज महोत्सव मनाया जाएगा। यह प्रश्न यूपीपीएससी के एग्जाम में मंडी परिषद में पूछा गया था 2022 में। तो ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। तो ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है, फरवरी महीने में मनाया जाता है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी पड़ेगी। ताज महोत्सव आगरा में फरवरी महीने में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हरि प्रसाद चौरसिया हमारे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ में, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, लोकनाथ इलाहाबाद में या लोखंडवाला में? जो इसका सही जवाब है वह लोकनाथ इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1938 को।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। यह प्रश्न राज्य मंडी परिषद के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कौन किस घराने से है, उनके जो घराने के लोग हैं उनका नाम, और यह घराना से कौन कौन सी विधा निकली है इनका नाम, आपको यह सब याद रखना पड़ेगा। तो प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक कौन थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे? अल्लाह राखा, अहमद जान थिरकवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज। जो सही जवाब है वह है पंडित किशन महाराज। किशन महाराज का जन्म कबीर चौरा पे हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1923 में। पंडित किशन महाराज को वर्ष 1973 में पद्मश्री, 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनकी मृत्यु सन 2008 में हो गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? भीमसेन जोशी का, गंगूबाई हंगल का, गुलाम अली खान का या सिद्धेश्वरी देवी का? तो बनारस में 1908 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और इन्हें 1966 ईस्वी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सिद्धेश्वरी देवी जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बनारस से संबंधित है। इनका जन्म 1908 में हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बधाई कौन सी विधा है? बधाई एक प्रकार की गायन है, तो ये किस प्रकार की विधा है, कहाँ पर गाई जाती है? बुंदेलखंड के लोक संगीत में, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, या ए और बी दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो जो बधाई है बुंदेलखंड का लोक संगीत है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसर पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। मतलब कोई बच्चा होता है या किसी की शादी हो रही होती है तो बधाई गीत गाए जाते हैं, बधाई गीत गाए जाते हैं, शीतला माता को समर्पित कर उनकी पूजा करके यह गीत गाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, लठमार होली। ये तो आप आज के जमाने में, रील्स के जमाने में, शॉर्ट्स के जमाने में आजकल लठमार होली खूब देख पा रहे होंगे, तो आप समझते होंगे आसानी से। लेकिन कुछ अगर डीप में नहीं जा पाते तो समझते हैं लठमार होली कहाँ की है? मथुरा की है, वृंदावन की है। तो इस बरसाना, तो ऐसे ही ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने मथुरा के कई जगहों के, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे आपको याद रखना है, जो लठमार होली है वह मथुरा के बरसाने में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? बरसाने में और नंदगांव में खेली जाती है। बरसाना जगह है वहां पर खेली जाती है। यहाँ पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित हैं, इसी कारण वहां पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कव्वाली, रामलीला, रसिया या गजल? तो रसिया जो गीत है ब्रज भाषा का एक गीत का प्रकार है। रसिया गीत राधा और कृष्ण के देवत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला रासलीला पर आधारित है, जिसमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यह सब आप प्रश्न आसानी से उत्तर दे पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, इसमें से एक हमारा लोकगीत होगा, एक नहीं, कुछ नहीं होंगे तो हमें उन्हें चुनना है। तो जो बिरहा है हमारे प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश का, जो भोजपुरी बेल्ट में गाया जाता है। बिरहा की शैली जो है वह कुछ कहानी बताते हैं बिरहा के माध्यम से, और इसके अलावा कजरी, नकटा, झूमर, सोहनी, कराही, भ्रतहरी, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि भी लोकगीत है। टप्पा पंजाब के शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। तो बिरहा और टप्पा, बिरहा टप्पा पंजाब की है
कव्वाली और कव्वाली को हम उत्तर प्रदेश में जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से अभी हम नहीं जोड़ पाएंगे लोकगीत में, क्योंकि इसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है, तो यह फिल्मों में भी आता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, यह स्टैंडर्ड इंडिया का भी हम मान सकते हैं। लेकिन जो बिरहा है यह मुख्य रूप से पूर्वांचल बेल्ट में गाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? सबसे पहले आप पता करिए कि यह बटेश्वर स्थान है कहाँ। अगर आप यह पता कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता होगा। तो यह बटेश्वर मेला हमारे आगरा जिले में है, और आगरा में यह मेला लगता है। यमुना के किनारे भोले बाबा का मंदिर है बटेश्वर महादेव का, वहीं पर यह मेला लगता है। आगरा के और प्रमुख मेले हैं जैसे सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में ही होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है? मथुरा में, सबसे कम पीलीभीत में। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में। जो लखनऊ महोत्सव है प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। दिसंबर में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी परंपरा 1975 ईस्वी में शुरू हुई। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह 1975 शुरू हुआ है, आपको पता होना चाहिए लखनऊ महोत्सव। अगला प्रश्न है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है किस चीज के? लोक कथा के, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के, ऐतिहासिक रुचि के स्थान के, या नायकों के नाम के। तो जो है रामलीला और रासलीला होता है लोक नाटक और लोक नृत्य की शैली है। हमारे उत्तर प्रदेश में इसका मंचन बहुत बड़े पैमाने पर हर जिले हर गांव में किया जाता है। रासलीला में कृष्ण की लीला दिखाई जाती है, और रामलीला में राम के जो भी लीला रही है लीला मंचन होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के चिरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपे या 4 मिट्टी के बर्तन। तो जो चरकुला नृत्य है हमारे उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तकी अपने सिर पे लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक रखकर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ है। यह नृत्य होली के दूज पर किया जाता है। तो तेल के दीपक 108 दीपक होते हैं, अपने सर पर रखकर वह नृत्य करती हैं। चलिए देखते हैं हम अपने आज के आखिरी प्रश्न को। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला नृत्य, कठपुतली नाच, मयूर नृत्य या रासलीला। जिसका सही जवाब है वह कठपुतली नाच हमारे यहाँ का नृत्य नहीं है। यह बेसिकली राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान में इसे लोक नृत्य माना जाता है, कुशल कठपुतली नर्तकी द्वारा किया जाता है। जबकि चरकुला, मयूर तथा रासलीला ये हमारे उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। तो कठपुतली राजस्थान का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर पर्सनल पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, इंस्टाग्राम चैनल के लिंक होगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या है आपको तो कहीं भी किसी भी प्रकार से आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।